Hello everyone, welcome to my channel Civilology. Today we will study a new topic that is mixed design of normal grade concrete. और आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल ग्रेड में M25 कि हम लोग मिक्स कंक्रीट का जो मिक्स डिज़ाइन कैसे करते हैं कि मीन्स अगर मुझे 1 MQ M25 ग्रेड कंक्रीट बनाना है तो उसमें हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे, तो कितना कितना क्वांटिटी में कितने कितने प्रोपोर्शंस में रॉ मटेरियल्स यूज़ करेंगे, तो उसका हम लोग देखेंगे। तो मिक्स डिज़ाइन करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप है कि हमें कुछ स्टिपुलेशंस फॉर प्रोपोर्शनिंग, मुझे कुछ डेटा पता होना चाहिए, जैसे कि हम लोग कौन सी किस ग्रेड का कंक्रीट डिज़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हम लोग M25 डिज़ाइन कर रहे हैं। अब जो डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें हम सीमेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है कंक्रीट में, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कंक्रीट में। तो अब देखिए सीमेंट हम लोग कौन से ग्रेड का यूज़ कर रहे हैं, और वो IS 269 इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है सीमेंट के लिए 269 उसको कंफर्म कर रहा है कि नहीं, उसके सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे जो टाइप ऑफ सीमेंट यूज़ कर रहे हैं वो OPC 53 सीमेंट का मैंने अलग से लेक्चर बना रखा है। उसमें अगर आप सीमेंट के बारे में ये OPC 53, 43 और 33 क्या अगर देखना है तो आप उसमें देख सकते हैं। ये क्या होता है कि सीमेंट का ग्रेड होता है, OPC का 3 ग्रेड होता है, OPC 33, OPC 43 एंड OPC 53। तो हम लोग जो यहाँ पर डिज़ाइन के लिए सीमेंट यूज़ कर रहे हैं वो है OPC 53। अब क्या है कि मैक्सिमम वर्केबिलिटी क्या होता है कि स्लम्प, आपको स्लम्प कितना चाहिए। तो हम लोग जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो 125 ± 25 mm स्लम्प के लिए यूज़ करते हैं। मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, अब देखिए मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट क्या होता है कि जो साइज होता है एग्रीगेट का, जो साइज होता है वो डिफरेंट साइज़ के एग्रीगेट्स होते हैं। तो अब जैसे देखिए वो एग्रीगेट्स क्या क्या हो गया, एक कोर्स, अगर कोर्स एग्रीगेट की हम लोग बात करें तो कोर्स एग्रीगेट में भी हमारे पास कोर्स एग्रीगेट में 2 होते हैं जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं स्लैब के लिए, 10 mm और 20 mm। तो हम लोग ये करते हैं। और सेकंड होता है फाइन एग्रीगेट में हम लोग भी 2 यूज़ करते हैं, एक तो कोर्स सैंड यूज़ कर सकते हैं या फिर और फाइन सैंड यूज़ कर सकते हैं। तो ये है। तो हम लोग यहाँ पे जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं वो 20 mm का एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो पाने से पहले हम आपको एक्सपोजर कंडीशन बताते हैं। यहाँ पे एक्सपोजर कंडीशन जो है वो माइल्ड है, ये लिया गया है टेबल 5 IS 456 से। अब देखिए एक्सपोजर कंडीशन जो है IS कोर्स में वो डिफरेंट दिया हुआ है। मैं एक्सपोजर कंडीशंस पे अलग से एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा, आप लोग प्लीज़ उसे देख लेना। तो एक्सपोजर कंडीशन क्या होता है कि IS टेबल में IS 456 में डिफरेंट कंडीशंस के लिए, जैसे माइल्ड के लिए, मॉडरेट के लिए, सीवियर के लिए अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है। और उसके लिए मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए, अगर माइल्ड के लिए ले रहे हैं तो मिनिमम 300 kg सीमेंट होना चाहिए। ये कहाँ से पता चलेगा, ये है IS 456 टेबल नंबर 5। ये देखिए IS 456 टेबल नंबर 5 में ये दिया हुआ है। इसमें हम लोग ले रहे हैं कौन सा, माइल्ड, हम लोग ये फर्स्ट वाला ले रहे हैं माइल्ड। तो माइल्ड के लिए ये देखिए रेनफोर्स कंक्रीट ये है, तो इसमें मिनिमम माइल्ड के लिए जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट होना चाहिए वो 300 kg और मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए वो है 0.55। तो ये हम वहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो हो गया 0.55। अब टाइप ऑफ एग्रीगेट, जो हम लोग एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं वो कैसा है, एंगुलर एग्रीगेट है या राउंडेड एग्रीगेट है, तो वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ था। जो हम लोग एग्रीगेट यूज़ करें वो क्रस्ट एंगुलर एग्रीगेट है। एडमिक्सचर में हम लोग क्या यूज़ करें, मिड प्लास्टिसाइजर्स। अब देखिए एडमिक्सचर्स का हम अलग से टॉपिक ऑलरेडी बना दिया, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। एडमिक्सचर के लिए मिड प्लास्टिसाइजर्स क्या होता है और नॉर्मल प्लास्टिसाइजर, हाई प्लास्टिसाइजर क्या होता है या प्लास्टिसाइजर क्या होता है, तो ये उसमें एडमिक्सचर्स वाले सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें आप प्लीज़ देख लीजिएगा, इसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सेकंड 8th पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया क्या है कि हमें 28 डेज स्ट्रेंथ चेक करना है, 28 डेज में हमारा कितना स्ट्रेंथ आ रहा है। तो अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से डिजाइन करने से पहले अब उस जो भी हम रॉ मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं हमें उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होना चाहिए। तो ये कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी हैं, जैसे सीमेंट का जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सीमेंट का 3.15 है, फ्लाई एश का 2.2, कोर्स एग्रीगेट का 2.67, 10 mm का 2.7, रिवर सैंड का 2.61, एडमिक्सचर का 1.1, वाटर का 1। तो ये जो भी हम लोग रॉ मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये। अब नेक्स्ट हम लोग अब यहाँ से हम लोग डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो सबसे आप क्या करते हैं, हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि स्टिपुलेशन डेटा पता होना चाहिए कि हम लोग
कौन से ग्रेड के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, कौन सा सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, कंडीशंस, एक्सपोजर कंडीशंस क्या है और वर्केबिलिटी क्या है, और कितने दिन का स्ट्रेंथ मुझे चेक करना है। सेकंड कि सबका स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होना चाहिए। अब जो थर्ड स्टेप है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालेंगे कि हम लोग जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो क्या टारगेट लेकर डिज़ाइन कर रहे हैं। टारगेट मीन स्ट्रेंथ बेसिकली होता क्या है कि जहाँ पे क्यूब का 50-50% चांस होता है पास होने का, सिर्फ 50%, तो हम लोग, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ होता है वहाँ पे क्या होता है 95% चांस होता है क्यूब पास होने का और सिर्फ 5% चांस होता है क्यूब फेल होने का, तो उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टारगेट स्ट्रेंथ लेकर चलते हैं। हमेशा जब भी डिज़ाइन करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा लेकर चलते हैं डिज़ाइन में, तो हम लोग वही टारगेट स्ट्रेंथ लेकर यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। तो जो टारगेट स्ट्रेंथ दिया हुआ है उसका फॉर्मूला होता है टारगेट स्ट्रेंथ टू FCK प्लस 1.65 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ के वेरिएबल से दिखा दिया हूँ, इसका फॉर्मूला ये होता है FCK प्लस 1.65 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो FCK मेरा हो गया M25 के लिए डिज़ाइन कर 25, 1.65 और स्टैंडर्ड डेविएशन ये जो है IS 10262/2019 टेबल नंबर 2 में स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो हम लोग M25 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं वो है 4। एक सेकंड में आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे पास होगा वो, IS 10262 ये है, देखिए ये है IS 10262 है। मैं इसमें वो टेबल का ये देखिए इसमें ये दिया हुआ है, मैं इसका फॉर्मूला भी इसमें दिया हुआ है। ये देखिए ये है F-CK = FCK प्लस 1.65 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। जैसे हम लोग M25 यूज़ कर रहे हैं अगर, तो M25 के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है 4 है, और इसी में जस्ट इस टेबल नंबर 1 में x का भी वैल्यू दिया हुआ है। अभी मैं बताता हूँ x का यूज़ कहाँ पे करेंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि FCK स्टैंडर्ड डेविएशन दिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह 4, और हमारा जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ आ गया 31.6 आ गया। सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है इसी में, FCK प्लस x। तो FCK मेरा था 25 और x की वैल्यू था M25 ग्रेड के लिए 5.5, ये कर दिए तो आ गया 30.5। अब क्या होता है कि एज पर IS 10262/2019 इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू रहेगा हम वही स्ट्रेंथ को अडॉप्ट करेंगे। तो इसमें मेरा ये वैल्यू ज़्यादा था इसके अकॉर्डिंग, तो हम लोग 31.6 को अडॉप्ट कर लिए। अब हम लोग जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ होगा वो हो गया हमारे लिए 31.6। हम लोग ये टारगेट स्ट्रेंथ लेकर चलेंगे। अब क्या होता है कि अब हम लोग देखेंगे अप्रोक्सीमेट एयर कंटेंट कि एयर कंटेंट कितना होता है। तो इसी IS कोड में IS 10262 में टेबल नंबर 5.2 में दिया हुआ है कि 20 mm अगर कोर्स एग्रीगेट है, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट जो है वो अगर 20 mm है, तो उसके लिए जो एयर इंट्रैप्ड होता है वो पूरे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का 1% होता है। मीन्स अगर 1 MQ कंक्रीट है तो उसमें 1% एयर होगा। यानी अब हमारा जो कंक्रीट का वॉल्यूम बचा, अगर कंक्रीट का वॉल्यूम 1 MQ के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें ये कह रहा है कि 1% एयर होता है। यानी हमारा जो कंक्रीट का वॉल्यूम बच गया वो सिर्फ 0.99 MQ हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। अब हम लोग निकालेंगे कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है। तो यहाँ पे तो मैंने लिख दिया कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस वाटर सीमेंट रेशियो इज 0.46, लेकिन आप लोग अगर नए डिज़ाइन करें तो आपको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए क्या है कि अब जो नया जो IS कोड है 10262 इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है। उस ग्राफ के हेल्प से हम लोग देख लेते हैं। मैं वो ग्राफ भी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये ग्राफ है, इसमें 3 कर्व दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कर्व 1 किसके लिए है, OPC, जिसका स्ट्रेंथ 33 से ज़्यादा और 43 से कम हो, और सेकंड है 43 से ज़्यादा और 53 से कम हो, और कर्व 3 है फॉर एक्सपेक्टेड 28 डेज कंप्लीशन 53 से ज़्यादा हो, 53 या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो अब हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं OPC 53 यूज़ करें, यानी हमें कर्व 3 देखना है। और मेरा टारगेट मीन स्ट्रेंथ आ रहा था 31.5, मीन्स 31.5 जो है वो कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कर्व 3 कहाँ पे कट कर रहा है, कुछ यहाँ पे। तो हम लोग
ये वाटर सीमेंट रेशियो ले लेंगे। जैसे 0.55 मैक्सिमम था, इससे ज़्यादा आप लोग ले नहीं सकते क्योंकि माइल्ड कंडीशन था। तो हम लोग देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग हमारा ये ग्राफ कहाँ कट रहा है, हम लोग डायरेक्ट वो भी ले सकते हैं। तो हम एक अंदाज से 0.46 हम चूज़ कर लिए हैं, ठीक है। अब 0.46 हम लोग ले लिए। अब 0.46 के अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइन करना शुरू करेंगे। तो अब देखिए, अब IS 10262 2019 में दिया हुआ है कि 25 से 50 mm स्लम्प के लिए 20 mm, अगर आपका मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm है तो उसमें वाटर 186 kg लगेगा। तो उसमें जो वाटर है आपका 186 kg लगेगा फॉर 20 mm कोर्स एग्रीगेट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो आएगा 186 kg, ये सिर्फ 25 से 50 mm स्लम्प के लिए दिया हुआ है। तो अब लेकिन हमें स्लम्प कितना चाहिए, हम लोग जो डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं 125 ± 25 mm स्लम्प के लिए। तो उसी IS कोड में एक क्लॉज ये भी लिखा हुआ है कि आपको अगर 25 mm स्लम्प बढ़ाना है तो आपको 3% वाटर को इंक्रीज करना पड़ेगा। फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 25 mm स्लम्प यू हैव टू इंक्रीज 3% वाटर। तो अब देखिए, अब हमें डिजाइन ये जो दिया हुआ है ये 25 से 50 के लिए दिया हुआ है। तो और हमें ले जाना है 125 तक स्लम्प, 125 ± 25 था। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही 50 तक के लिए तो वाटर हम लोग ले लिए, अगर 50 mm स्लम्प चाहिए तो वाटर तो हम लोग ले लिए 186 kg। अब हम लोग जैसे ही 25 mm बढ़ाते हैं 75 mm, तो हम लोग इसको 186 का 3% बढ़ा देना पड़ेगा। तो अब फिर से 3% बढ़ाना पड़ेगा, यानी हमें कितनी बार बढ़ाना पड़ेगा। 50 mm स्लम्प था, देखिए 50 mm स्लम्प के लिए था तो मुझे 75, 100 एंड 125, यानी 3% यहाँ, 3% यहाँ भी और 3% यहाँ भी, टोटल हमें बढ़ाना ऐड करना पड़ेगा 9%, यानी हमें 9% वाटर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे वही किए, यहाँ पे हम लोग 9% वाटर इंक्रीज कर दिए, तब जाकर हम लोग 125 mm स्लम्प के लिए डिजाइन कर पाएंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जब 9% वाटर इंक्रीज कर दिया तो मेरा जो वाटर आ गया 202.74, यानी राउंड ऑफ में 203 kg हम लोग मान लेते हैं कि अगर हमें M25 ग्रेड बनाना है तो हमें 203 kg वाटर यूज़ करना पड़ेगा M25 के लिए, मिक्स बनाने के लिए। तो अब देखिए, अब इसमें क्या करें कि हम लोग एडमिक्सचर यूज़ कर रहे हैं, तो डिफरेंट एडमिक्सचर का वर्केबिलिटी अलग अलग वाटर रिड्यूसर, हम लोग यहाँ पे जो एडमिक्सचर यूज़ कर रहे हैं वो वाटर रिड्यूसर यूज़ कर रहे हैं। ये एडमिक्सचर के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना दिया, आप देख लीजिएगा वाटर रिड्यूसर क्या होता है। तो अलग अलग कंपनी का जो एडमिक्सचर होता है, अलग अलग, जैसे मिड प्लास्टिसाइजर है, हाई प्लास्टिसाइजर है, तो उनका अलग अलग कैपेबिलिटी होता है वाटर को रिड्यूस करने का। तो हम लोग जहाँ पे एडमिक्सचर यूज़ कर रहे हैं वो 15 से 25% तक वाटर को रिड्यूस कर देता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है हम लोग एडमिक्सचर यूज़ कर रहे हैं वो 21% वाटर रिड्यूस कर रहा है। मीन्स इसका 21% वाटर रिड्यूस कर देंगे तो भी हमें वर्केबिलिटी सेम मिलेगा एक सर्टेन डोजेस पे। तो हम लोग 43 kg वाटर रिड्यूस कर दिया, यानी इस वाटर में से जो हमारा वाटर आया था 203 kg, इसमें से 21% वाटर रिड्यूस कर दिया, दैट इज 43 kg कम कर दिए, तो हमारा बचा 160 kg वाटर। तो अब हमें वाटर तो निकल गया। अब हम लोग क्या था कि अब हमें निकालना सीमेंटीशियस। तो सीमेंटीशियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय वाटर सीमेंट रेशियो। तो हमारा वाटर कंटेंट निकल गया 160 kg और वाटर सीमेंट रेशियो दिया हुआ 0.46, तो इससे हमारा निकल गया कि सीमेंट आ गया मेरा 350 kg। अब हम लोग को दो चीज़ पता चल गया, एक तो हमें सीमेंट पता चला गया कि हमें अगर डिज़ाइन करना है M25 तो 350 kg सीमेंट चाहिए और वाटर चाहिए कितना 160 kg, हमें वाटर चाहिए 160 kg। अब देखिए, एज पर IS कोड ये दिया हुआ है कि हम लोग अप टू 35% तक, पहले ये 25 था लेकिन जब से ये अमेंडमेंट हो गई 35% तक हो गया कि हम लोग अप टू 35% तक सीमेंट फ्लाई ऐश यूज़ कर सकते हैं टोटल सीमेंटीशियस का।
ठीक है, टोटल सीमेंटिशियस का। तो मेरा टोटल सीमेंटिशियस कितना था 350 kg। तो 350 kg का हम लोग क्या किए कि कुछ 31% के अप्रॉक्स फ्लाई ऐश ले लिए। तो 31% फ्लाई ऐश ले लिए तो हमारा क्या हो गया, सीमेंट बच गया 240 kg और इसका 31% ले लिए, 350 का 31% ले लिए। हम लोग क्या किए कि 350 kg का 31% फ्लाई ऐश ले लिए। ठीक है, तो ये बचा हमारा 110 kg और वाटर है 160 kg। मीन्स हमारा सीमेंटिशियस पार्ट निकल गया 240 kg सीमेंट एंड 110 kg फ्लाई ऐश लेना है, और वाटर के वैल्यू निकल गया 160 kg। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट कैसे निकालते हैं। अब देखिए, जो टेबल है 10262/2019 इसमें दिया हुआ है कि अगर आप कोर्स एग्रीगेट का जो मैक्सिमम साइज है, कोर्स एग्रीगेट जो है वो 20 mm का यूज़ कर रहे हैं और फाइन एग्रीगेट जो है वो आप जोन 2 का यूज़ कर रहे हैं। देखिए, फाइन एग्रीगेट के लिए भी एक मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, आप उसमें देख लीजिएगा, शायद मॉइस्चर का बनाया हूँ, उसमें मैंने बताया हूँ फाइन एग्रीगेट के बारे में कि फाइन एग्रीगेट का 4 जोन होता है, जोन 1, 2, 3, 4। तो हम लोग जो इसमें यूज़ कर रहे हैं वो जोन 2 का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें यही बता रहा है कि जो अगर कोर्स एग्रीगेट आप 20 mm का यूज़ कर रहे हैं और फाइन एग्रीगेट जोन 2 का यूज़ कर रहे हैं तो उस और वाटर सीमेंट रेशियो, और इसके साथ ही वाटर सीमेंट रेशियो अगर आपका 0.5 है, 0.5 है, तो जो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट होगा, जो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट होगा वो कितना हो जाएगा, 0.62 हो जाएगा। लेकिन अब दिक्कत क्या आ रहा है कि हम ये तो दिया हुआ है 0.5 वाटर सीमेंट रेशियो के लिए, ये जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 0.5 वाटर सीमेंट रेशियो के लिए वॉल्यूम, लेकिन हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं 0.46। जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वाटर सीमेंट रेशियो वो कितना यूज़ कर रहे हैं 0.46। तो 0.46 के लिए क्या करेंगे, तो उसी IS कोड में एक क्लॉज और दिया हुआ है, इस क्लॉज को ध्यान से देखिएगा कि क्लॉज नंबर 5.5.1 में क्या दिया हुआ है कि अगर आप 5% वाटर सीमेंट रेशियो को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, तो 1% कोर्स एग्रीगेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अब देखिए, ये जो दिया हुआ था ये किसके लिए दिया हुआ था, 0.62 वॉल्यूम किसके लिए आ रहा है, 0.5 वाटर सीमेंट रेशियो के लिए आ रहा है कुछ 0.62। अब हम इससे 5% कम करते हैं यानी 0.45, हमारा 0.46 है, हम 0.45 लेते हैं तो 1% से बढ़ जाएगा यानी कितना आ जाएगा 0.63। हमारा 0.46 है यानी आता ये कुछ 0.628 आता, लेकिन हम इसको राउंड फिगर में 0.63 ले लिए हैं। तो ये वही आ रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट है वो कितना हो गया मेरा 0.63 हो गया। अब देखिए, अब वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट क्या होता है, 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट मेरा कितना हो गया 0.63, तो मेरा ये बच गया 0.37। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, ये मेरा वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट आ गया 0.37। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट भी मेरा निकल गया, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट भी निकल गया। अब हम वो निकालते हैं एक एक करके सारा वॉल्यूम। अब देखिए, हम पहले ही बता रखे थे कि इंट्रैप्ड एयर 20 mm एग्रीगेट के लिए कितना होता है 1%। तो अब हमारा जो कंक्रीट का वॉल्यूम बच गया वो सिर्फ बचा 0.99 m3। अब मुझे सीमेंट का मास पता चल गया था। अब हम लोग जो डिज़ाइन कर रहे हैं बाई वॉल्यूम कर रहे हैं, यानी 1 m3 के लिए कंक्रीट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। तो अब हम लोग बाई वॉल्यूम चेक करेंगे कि हमारा 1 m3 के लिए आ रहा है सही कि या नहीं आ रहा। अब देखिए, तो अब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, मास ऑफ सीमेंट अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1/1000। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। मास ऑफ सीमेंट मेरा आया था 240 kg निकल कर, स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट का 3.15 इंटू 1000। तो मेरा जो सीमेंट का वॉल्यूम आ गया वो आ गया 0.0762 m3। मीन्स अगर हम लोग 1 m3 कॉन्क्रीट के लिए डिजाइन कर रहे हैं M25 तो 0.0762 m3 सीमेंट का वॉल्यूम आ गया। फिर सेम फ्लाईएस के लिए क्या हो गया, मास ऑफ फ्लाईएस 110 kg लिए थे 31%, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना था 2.2 इंटू 1000।
तो ये आ गया 0.005 3 टाइम 0, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ फ्लाई एश। सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे 160, मास ऑफ वाटर जो आया था 1 × 1000, 1 क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000, ये मेरा वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल आया। अब देखिए हम लोग क्या किए थे, जो एडमिक्सचर हम लोग यूज़ किए थे उसका डोजेस था कुछ 0.7%, यानी किसका 0.7% ऑफ टोटल सीमेंटीशियस, मीन्स सीमेंट प्लस फ्लाई एश को जोड़कर जो आ रहा है, मेरा कितना आ रहा था 350 kg, उसका 0.7%, उसका 0.7% एडमिक्सचर लिए हैं, जो कि कितना आ गया 350 kg था टोटल, इसका 0.7% निकालेंगे तो आ जाएगा 2.45। तो 2.45 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1/1000 करेंगे तो मेरा ये आ गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जो टोटल मेरा जो था वो कितना था वॉल्यूम 0.99 MQ, 0.99 MQ में से हम लोग माइनस कर देंगे किसको, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट का प्लस वॉल्यूम ऑफ फ्लाई एश प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर। अब देखिए सीमेंट फ्लाई एश वाटर एडमिक्सचर, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट्स, ऑल इन एग्रीगेट्स, यानी अब हमारे पास जो बचेगा इसके अलावा जो वॉल्यूम बच गया वो एग्रीगेट का रहेगा। तो हम लोग यही किए, ये देखिए A - B + C + D + E, ये फार्मूला क्या है, ये देखिए A मीन्स वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 0.99, A मीन्स ये वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 0.99, इसमें से B C D और E को ऐड करके हम लोग माइनस कर दिए तो ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट्स। मीन्स अगर हम 1 MQ कंक्रीट को डिज़ाइन करेंगे, 1 MQ कंक्रीट को अगर हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें 0.704 MQ एग्रीगेट का वॉल्यूम होगा। एग्रीगेट मतलब कोर्स प्लस फाइन, कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट। तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट और वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो अब हम लोग क्या, अब इसको मास निकालेंगे, सॉरी गलत लिखा गया, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट यहाँ होना चाहिए था। अब हम लोग मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट और मास ऑफ फाइन एग्रीगेट निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या था कि मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकालने के लिए कि वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट हमारा क्या हो गया, ये 0.704 MQ इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट हम लोग यहाँ पे निकाले थे 0.63, जो ये निकाल रखे थे हम यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट 0.63, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट 0.37। तो यही हम लोग यहाँ पे लगाए हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी और इंटू 1000 इंटू 0.65। यहाँ पे 0.65 क्या है, अब देखिए हम लोग बताए थे कि हम लोग जो कोर्स एग्रीगेट यूज़ करते हैं वो दो तरह का होता है, एक तो 20 mm, एक 10 mm, 20 mm और 10 mm। तो अब हम लोग क्या किए कि जब हम लोग इसका टेस्ट करते हैं तो हम लोग बहुत सा DL इसका डेंसिटी चेक करते हैं, ज़्यादा कॉम्पैक्टेड डेंसिटी क्या होता है, तो वो चेक करते हैं। तो हम लोग ये निकाले कि 65% अगर 20 mm यूज़ करते हैं और 35% हम लोग अगर 35% अगर हम लोग 10 mm यूज़ करते हैं तो ज़्यादा कॉम्पैक्ट डेंसिटी बनता है कंक्रीट का। तो हम लोग वही किए हैं, यहाँ पे 0.65 मल्टीप्लाई कर दिए, मीन्स जो भी हमारा कोर्स एग्रीगेट था, जो भी कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम था उसका 65% हम लोग ले लिए 20 mm और उसका 35% हम लोग ले लिए 10 mm। तो उसका 35% हम लोग 10 mm ले लिए थे। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि 10 mm का भी डिज़ाइन करेंगे। 10 mm में भी क्या था कि जैसे ये देखिए 10 mm में क्या था कि वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट प्लस इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, तो इसमें सब कुछ सेम रहेगा, बस स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज होगा, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग था 10 mm के लिए और इसका 35% हम लोग 10 mm लेंगे। तो ये हमारा आ गया 418 kg। अब इसी तरह हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ फाइन एग्रीगेट। मास ऑफ फाइन एग्रीगेट के लिए क्या करेंगे, ये हर जगह वॉल्यूम हो गया, ये मास निकल रहा है, मास ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो मास ऑफ फाइन एग्रीगेट के लिए इसमें भी क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी बस चेंज हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट वहाँ से लिए थे, कितना आया था मेरा 0.37, तो यहाँ पर रख देंगे वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, तो मेरा मास ऑफ फाइन एग्रीगेट निकल जाएगा। अब देखिए जो भी हम लोग, अब तो जो भी हमारा बेसिक नीड्स होता है वो मुझे सारा निकल गया। जैसे अब हम लोग सीमेंट निकाल लिए थे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वाटर निकाल लिए थे, फिर
उसके बाद फ्लाई एश का वेट पता चल गया था। अब एडमिक्सचर का भी पता चल गया था, 20 mm का पता चल गया, 10 mm भी निकाल लिए और फाइन एग्रीगेट का भी पता चल गया। मीन्स जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज होता है कंक्रीट में हमें सबका वेट पता चल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक जगह मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसमें ये 235 नहीं 240 kg आया था हमारा सीमेंटीशियस। तो देखिए सीमेंट हमारा निकल गया 240 kg, फाइन एग्रीगेट 110 kg, वाटर निकल गया 160 kg, सैंड आया था मेरा 684, 20 mm इतना, 10 mm 418, ये 2.54 kg आया था जो कि 0.7% लिए थे। ये डोज डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर पे कि आप कैसा एडमिक्सचर, हर में 0.75% नहीं यूज़ करेंगे हम लोग। अब ये डिपेंड करता है कि हम लोग एडमिक्सचर कैसा यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिसाइजर में यूज़ करें, मिड प्लास्टिसाइजर है या नॉर्मल है या फिर हाई प्लास्टिसाइजर यूज़ कर रहे हैं, तो ये उस पर डिपेंड करेगा ये वैल्यू डोजेज। ये आपको ट्रायल मिक्स डालने के बाद पता चलेगा। और फिर वाटर सीमेंट रेशियो आ गया 0.46। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग डायरेक्ट इस डिज़ाइन को 1 MQ के लिए यूज़ नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रायल मिक्स डालेंगे। ट्रायल मिक्स मीन्स कि अब हम लोग इसको एक छोटा सा बैच बना लेंगे 0.03 MQ का। इतने का बैच बनाकर ये सारे डिज़ाइन को डालेंगे। सारे डिज़ाइन को इसमें मॉइस्चर करेक्शन वगैरह, एक मॉइस्चर करेक्शन का मैंने अलग से वीडियो भी बना दिया, आप देख लीजिएगा मॉइस्चर करेक्शन कैसे करते हैं। इसमें मॉइस्चर करेक्शन वगैरह कर मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि ट्रायल शीट कैसे बनाते हैं उसके लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डिज़ाइन को लेकर एक छोटा सा बैच डालेंगे पैन मिक्सर में या फिर बेबी मिक्सर में, ट्रायल डालेंगे। अब उस ट्रायल डालने के बाद हम लोग कंक्रीट का बिहेवियर चेक करेंगे कि मिक्स हमारा कोहेसिव है या नहीं, कोर्सर और फाइन पार्टिकल्स अलग तो नहीं हो रहा, ब्लीडिंग या सेग्रीगेशन तो नहीं हो रहा है, उसका रिटेंशन चेक करेंगे, वर्केबिलिटी कि जो अभी हम लोग कंक्रीट डिज़ाइन किए हैं वो वर्केबल है या नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग एक 6 क्यूब बनाएंगे। इसका हम लोग 6 क्यूब बनाएंगे, 3 for 7 days एंड 3 for 28 days। 6 क्यूब बनाकर और इसका 3 7 days में टेस्ट करेंगे, 3 28 days में टेस्ट करेंगे। और वो चेक करेंगे कि जो 7 days क्यूब है या फिर जो 28 days क्यूब है वो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स उसका स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो पास हो पा रहा है या नहीं। अगर पास हो जाएंगे तो वेल एंड गुड। अगर और पास भी क्या, टारगेट मीन स्ट्रेंथ से ज़्यादा आना चाहिए। यानी हमारा टारगेट मीन स्ट्रेंथ कितना था 31.5 से ज़्यादा आना चाहिए टारगेट मीन स्ट्रेंथ से, तो ही हम मानेंगे कि हमारा जो ट्रायल है वो पास हो गया, जो हमारा डिज़ाइन मिक्स था वो सही बना है। अगर फेल कर रहा है, अगर हमारा स्ट्रेंथ नहीं आ पाया, तो हम लोग क्या करेंगे कि फिर या तो हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूस करेंगे तो वाटर डिमांड कम होगा तो स्ट्रेंथ मेरा इंक्रीज करेगा, ठीक है। या तो फिर हम लोग थोड़ा सा सीमेंट को और इंक्रीज कर लेंगे, सीमेंटिशियस पार्ट को, ठीक है। तो ये हमारा था M25 का नॉर्मल मिक्स डिज़ाइन। अब देखिए इसमें क्या है कि नॉर्मल बार बार मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए नहीं है, हाई स्ट्रेंथ के लिए थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज होगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन इसको आप M35 M40 M50 तक या आप M55 तक यूज़ कर सकते हैं सेम मिक्स डिज़ाइन को। तो ये मिक्स डिज़ाइन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया और मैं इसका ट्रायल मिक्स शीट का एक अलग से बनाने के लिए एक अलग सा वीडियो बना दूंगा, आप उसे प्लीज़ देख लेना। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में 1-2 दिन बाद डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।